ये खबर छप गई अखबार में। भारत का यूपीआई उतरा बाजार में। अमेरिका चीन के साथ हो गया है कांड। जब से यूपीआई आया है दुनिया भर में, बस इसी की डिमांड है। दोस्तों, ये कोई अफवाह नहीं है। 30 से ज्यादा देश यूपीआई की सेवा लेने के लिए भारत सरकार से बात कर रहे हैं। इनमें से 3 देशों ने MOU भी साइन कर लिया है। उससे पहले सिंगापुर, फ्रांस, UAE, UK, नेपाल, भूटान, मलेशिया, ओमान, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, हांगकांग, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान और रूस जैसे देशों ने तो अपने देश में 2023 की शुरुआत में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यूपीआई को। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि यूपीआई एक भारतीय पेमेंट ऐप इंटरनेशनल लेवल पर इतनी सफलता हासिल कर लेगी। सारी विदेशी पेमेंट ऐप और सर्विसेज के तोते उड़े पड़े हैं। यूपीआई ने दुनिया के छोटे मोटे देश नहीं बल्कि बड़े बड़े डेवलप नेशन भी यूपीआई टेक्नोलॉजी की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी क्या है यूपीआई पेमेंट ऐप में, कोई इसे चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पा रहा है। चलिए हम आपको बताते हैं क्यों दुनिया भर के देश यूपीआई की सेवा को अडॉप्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, यूपीआई से पहले भारत में मनी ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन अवेलेबल थी, मगर यूपीआई को हर भारतीय ने बाहों फैलाकर अपनाया है। पहले कभी भी भारतीयों ने इस तरह किसी भी एप्लीकेशन पर भरोसा नहीं जिताया जितना यूपीआई पर किया है। इससे भारत एक बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट किया है। आज गोलगप्पे से लेकर बाल काटने वाले से लेकर दूध बेचने वाले से लेकर सफाई कर्मचारी से लेकर भारत के हर वर्ग, हर गाँव और शहर में यूपीआई से सभी वाकिफ हैं। दोस्तों, यूपीआई इंस्टेंट रियल टाइम मनी ट्रांसफर ऐप है जिसने इंडियन मार्केट में रेवोल्यूशन ला दिया है। अप्रैल के महीने में भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा रियल टाइम ट्रांजैक्शन हुई थी, जिसकी वैल्यू $48 बिलियन थी। सितंबर के महीने में यूपीआई ने पहली बार कुल 11 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन की थी। ऐसा किसी भारतीय ऐप ने पहली बार किया है। अब यूपीआई इंटरनेशनल बन चुकी है। कुछ भारतीयों के मन में ये सवाल है कि यूपीआई को इंटरनेशनल बनाने की क्या जरूरत है। बस भारतीयों के लिए पेमेंट सॉल्यूशन ये रहे, इतना ही काफी है। क्यों दुनिया भर में ढिंढोरा पीटना है और दूसरे देश अपनी ऐप इंट्रोड्यूस कर दे। अगर भारत की पेमेंट ऐप यूपीआई दूसरे देशों में लागू होती है तो इसका भारत को बहुत फायदा होगा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत से विदेश में ट्रैवल करने वाले लोगों को पेमेंट करना आसान हो जाएगा। विदेशों में अलग अलग रीजन से लोग रहते हैं और उन लोगों को भारत में पैसे पहुंचाना आसान कर देगा। NPCI की माने तो अकेले यूनाइटेड किंगडम में हर साल 5 लाख लोग जाते हैं, जिसमें से 1 लाख लोग स्टूडेंट होते हैं। दोस्तों, भारत के लोग जब दूसरे देश में जाते हैं तो सबसे बड़ी मुश्किल होती है उनके परिवार या उनके सगे संबंधी को फाइनेंशियल हेल्प पहुंचाना, और विदेशों में रह रहे लोगों को अपने परिवार को पैसे पहुंचाने में बहुत दिक्कत होती है। बैंक का प्रोसेस काफी मुश्किल होता है और इंस्टेंट ट्रांजैक्शन भी नहीं हो पाती, मगर यूपीआई ने मनी ट्रांजैक्शन को इतना आसान बना दिया है कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। भारत का यूपीआई पहला ऐसा तरीका है बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन, बैंक टू मोबाइल ट्रांजैक्शन, QR कोड ट्रांजैक्शन, सब कुछ एक ही ऐप में है। एक क्लिक में यहाँ से वहाँ पैसा पहुँच जाता है। इससे विदेश में ट्रैवल करने वालों की लाइफ बहुत आसान बन गई है। यूपीआई ने देश के बैंकिंग पैटर्न को पूरी तरीके से ट्रांसफर कर दिया है। इसे इंटरनेशनल बनाने का दूसरा कारण है ये एक मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। आने वाली जनरेशन इससे प्रेरणा लेगी और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट ज्यादा इस्तेमाल करेगी और विश्व भर में हम अपनी तकनीक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और इससे भारत को एक नई पहचान मिल सकती है। पेमेंट और मनी ट्रांजैक्शन की फील्ड में पेमेंट और ट्रांजैक्शन इंसान की सबसे बड़ी जरूरत होती है। जब कोई यूपीआई का यूज करेगा तो वो भारत को जरूर याद करेगा। दोस्तों, यूपीआई से पहले अमेरिका के बनाए हुए ऐप और सॉल्यूशन सबसे आगे थे। उसमें बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन के लिए अलग ऐप, वॉलेट टू बैंक ट्रांजैक्शन के लिए अलग ऐप, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजैक्शन के लिए अलग ऐप, और एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने पर कमीशन भी कटता था, जो उनके लिए ट्रांजैक्शन करना बहुत महंगा पड़ता था और अपने पैसे भी खर्च करने पड़ते थे। लेकिन यूपीआई बिल्कुल फ्री है और साथ ही सामने वाले का मोबाइल नंबर डालो और ट्रांजैक्शन कर दो, पैसे सीधे उसके बैंक अकाउंट में। इससे हमारी सिक्योरिटी भी बनी रहती है क्योंकि हमें किसी से अपना अकाउंट नंबर नहीं शेयर करना पड़ता। सिर्फ मोबाइल नंबर दो और पैसे ट्रांसफर, वो भी रियल टाइम, इंस्टेंट। दोस्तों, आपको बता दें कि यूरोप में फ्रांस ऐसा पहला देश होगा जो यूपीआई को अडॉप्ट करेगा, क्योंकि फ्रांस के लोग बहुत ज्यादा कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें हर वक्त अपना कार्ड ले जाना पड़ता है। लेकिन जब वहाँ पर यूपीआई होगा तो वो कार्ड नहीं ले जाएंगे और अपने फोन से ही ट्रांजैक्शन कर देंगे, जैसे हम भारतीय लोग करते हैं। यूपीआई ने हमें ज्यादा मॉडर्न बना दिया है क्योंकि हम डिजिटल ट्रांजैक्शन बिना कार्ड के कर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है यूपीआई पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाएगा जैसे स्विफ्ट है? और आपको क्या लगता है इंटरनेशनल लेवल पर सारी कंट्रीज कब यूपीआई को यूज करेगी?
आप हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।